होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगने के बजाय उनके शर्मिंदगी भरे तालियां सुनाई पड़ रही हैं, खिलकारियां सुनाई पड़ रही हैं और जस्टिफाई करते घूम रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों का इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपमान करते हुए तमाशाई बन के उस पर ताली बजाएं, इससे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनका तो ये कहना, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छे काम के लिए याद किया जाता है, बीजेपी हर चीज मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को अच्छे काम के लिए याद किया जाता है। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। यही अगर उनके लिए अच्छा काम है तो जो लोग मनमोहन सिंह जी जैसे सम्मानित व्यक्ति को स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, उनको ये भी बता देना चाहिए कि उन्हीं मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट के फैसले को नॉनसेंस न्यूसेंस कह के कौन फाड़ के फेंक देता था। उनको एक एक कदम पर जो है वो कोई चीज़ आगे कदम, एक अगला कदम बढ़ रखने के लिए सुपर प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। वो दौर अच्छा था। आज जो है वो परिवार की परिक्रमा नहीं है, बल्कि परिश्रम और परिणाम की संस्कृति जो है वो इस देश में चल रही है। सर, मनमोहन सिंह तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया देखिए, उनको पाकिस्तान जो की। कुछ स्क्रिप्ट लिख के परिवार के पाखंडी प्रोग्राम के तहत दिया गया होगा, वही स्क्रिप्ट वो पढ़ेंगे। बेचारे बहुत शरीफ आदमी है वो तो। सर, पीएम राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, सभी लोग हिजाब को लेकर के बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीएफआई को देखिए, हिजाब पर जो सांप्रदायिक हाहाकार है वो हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार पर शुद्ध प्रहार है। और हिजाब पर का जो सांप्रदायिक हाहाकार है उसके ज़रिए हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार और संविधान पर जो प्रहार हो रहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिसने इस हिजाब की कंट्रोवर्सी को हवा देने का काम किया, जिसने कि जो है वो यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की शुरुआत की राहुल गांधी जी ने, आज उन्हीं के राज्यों में तमाम प्रतिबंधित संगठनों के प्रदर्शनों को परमिशन दी जा रही है। और किस तरह से देश के को बदनाम किया जाए, किस तरह से देश में सांप्रदायिक उन्माद का माहौल पैदा किया जाए। हिजाब कहाँ प्रतिबंध है हिंदुस्तान में? आप सड़क पे हिजाब पहन के घूमिए, आप मार्केट में हिजाब पहन के घूमिए, आप अपने घर में हिजाब पहन के घूमिए, आप कहीं पर भी हिजाब पहन के घूमिए। उन देशों की तरह तो नहीं है ना कि जिन देशों में हिजाब जो है वो बिल्कुल बैन है। हाँ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं, डेकोरम होते हैं। और अगर डेमोक्रेसी में आपके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी हैं। लेकिन जो लोग इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि वो इस तरह का सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक हाहाकार, सांप्रदायिक हॉरर शो के ज़रिए इस देश को बदनाम करने की कोशिश में सफल होंगे, तो वो उनकी गलतफहमी। और मैं समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों बहनों से भी और विशेष तौर से लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो हिजाबी हुड़दंग है ये आपकी तालीम और तरक्की को बदरंग करने की कोशिश है। हिजाबी हुड़दंग के ज़रिए मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश है। और इस तरह की तालिबानी सोच, इस तरह की तालिबानी मानसिकता वाले लोग इसमें सफल ना हों, ये समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, सियासी लोगों की भी जिम्मेदारी है। और जो लोग इस सियासी शगुफे में पाकिस्तान जैसे देशों के पॉलिटिकल पाखंडी प्रोपेगेंडे के पार्टनर बने हुए हैं, तो पाकिस्तान जैसे देशों के पाखंडी प्रोपेगेंडे के पार्टनरों को मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़रा इस देश के संस्कार और संस्कृति को समझ लें। ये देश जो है वो बहुत चीज़ें इस तरह के लोगों की बर्दाश्त नहीं करता। सर, कांग्रेस में मनीष तिवारी का नाम भी आ रहा है। मनीष तिवारी का कहना है कि हमने तो हमारे देश में परिवार ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन कोई धक्के मार के बाहर निकाल देगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि ख़ानदान का आंगन, और उस ख़ानदान के आंगन में जो है वो सिमटी और सिकुड़ी पार्टी रह गई है। सोनिया जी के घर से निकल करके और राहुल जी के लॉन पे, और राहुल जी के लॉन से निकल करके प्रियंका जी के गेट पे ख़त्म होने वाली पार्टी हो गई है।
अब परिवार के प्रांगण में सिमटी हुई पार्टी, लेकिन अफसोस कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि आज इस पार्टी का जो हाल है वो पूरी तरह से वेंटिलेटर पे है, लेकिन इनका अहंकार अभी भी एक्सीलेटर पे है। तो रस्सी जल गई है, बल भी चला जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश चुनावों से संबंधित रैली में जिस तरह से भीड़ अनियंत्रित हो रही थी और पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो अखिलेश यादव स्टेज से कह रहे थे कि यार पुलिस वालों, तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हो। देखिए, अभी जब रात है इतनी मत वाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। जब अभी सत्ता में नहीं आए हैं तो इनका ये हाल है, और कहीं गलती से सत्ता के कुर्सी के एक किसी पाए के इर्द गिर्द पहुंच गए तो ये क्या हश्र करेंगे पूरे के पूरी व्यवस्था का, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव की बहार लेकर के ये मार्केट में आए थे, दो हंसों की जोड़ी बना करके, तो आज ये गठबंधन की गठरी में इतने पेबंद हैं कि हर पेबंद जो है वो गठबंधन की गुनाहों की कहानी बता रहा है, और इससे बौखलाहट है। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे